चलिए सर, करें स्टार्ट। दी टॉपिक हमने स्टार्ट किया बच्चे, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड क्या स्कोप ऑफ इनकम। तो थोड़ा सा आपको बेसिक इसके बारे में बता दूं। वर्कशीट पे मैंने लिखना स्टार्ट किया था, आपके सामने आप यहीं से देख सकते हैं, इसको ज्यादा जरूरत नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप स्लैब रेट्स पढ़ चुके, अगर आपको पता हो। हमने पढ़ा था अगर रेजिडेंट है तो उसको एज का बेनिफिट मिलेगा, 87 का रिबेट मिलेगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट थे, तो मैंने पहले ही जाके किसके बारे में बात करी आपसे बच्चे? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेदर इट्स अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट बन जाता है तो आगे जाके दो क्वेश्चन और होंगे, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे अपन, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके बाद बात आई किसकी? एचयूएफ की। ये मैं आपको डायरेक्टली बुक से पढ़ाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। इसमें भी सेम दो क्वेश्चन है, आर एंड एनआर। अगर आर बन जाते हैं तो आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेदर द एचयूएफ इज रेजिडेंट तो बन गई, क्या ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। तो एओपी, बीओआई, एजेपी, कंपनी बहुत ज्यादा आसान है, जस्ट दो दो लाइंस के अंदर आंसर है। मेन हमारे पास कौन था आपके सामने बात करूं तो इंडिविजुअल। और एक चीज नोट कर पाए आप लोग, प्रीवियस ईयर मैंने आपके लिए पहले लिख दिया, आपको पेपर में ये दिक्कत नहीं आएगी सर अगर एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन चेंज कर दिया, कोई ईयर चेंज कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस साल कितने दिन देखने हैं? ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये अकाउंट्स का पेपर नहीं है, ये टैक्स का है। असेसमेंट ईयर वाइज ही चलेगा। आपकी बुक का असेसमेंट ईयर है 23-24, दोबारा रिपीट कर दूं तो प्रीवियस ईयर आपको कौन सा आएगा? 22-23, जो अभी निकल कर गया है उसकी आएगा। और रेजिडेंट बनने के लिए हमेशा दोहराइएगा, दो कंडीशंस हैं, दो टेस्ट हैं, और दोनों टेस्ट के बीच में क्या दिया सेक्शन? और मतलब कोई एक टेस्ट आप मुझे क्या करके देंगे? सेटिस्फाई, देन आप क्या बन जाएंगे सर? रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट बन गए देन अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, वो है एंड के साथ। एंड मतलब दो टेस्ट हैं, दोनों टेस्ट आपको क्या करने पड़ेंगे? परफॉर्म ओके करने पड़ेंगे। अगर इन दोनों में मैं कहीं भी लाई नहीं कर पाता तो अब डायरेक्ट क्या बन जाएंगे बच्चे? नॉन रेजिडेंट, और आगे आपसे बात नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट के बाद एक खतरा केस, इसके आगे कोई फर्दर पॉइंट नहीं है। तो स्टे क्या है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट आपके सामने है, लिखा पड़ा है, आपकी स्टे या आपका रिजाइड्स, आप रहने चाहिए हिंदुस्तान में। सिंपल भाषा में किसी को समझा सकते हैं आप लोग, कितने दिनों के लिए? 182 और मोर। बड़ा सिंपल, एक सिंपल लाइन में आ गया। सर ये दिन जो गिनने हैं क्या ये इकट्ठे हैं? मैंने कहा था फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल, सबका टोटल करके। आज आप इंडिया में हैं, इसके बाद फॉरेन चले गए, फिर इंडिया आ जाइए, किसी ने नहीं कहा इकट्ठे 182 डेज रहिए, पर रहना इंडिया में है। ओके सर, फिर और भी किसमें? इस साल में रहना है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, शॉर्ट फॉर्म मैंने कहा था आरपीवाई, और ईयर आपका रेलेवेंट कौन सा जल्दी बोलना? 22-23, तो यही आ रहे बार बार 22-23। और मैं तो मुश्किल है जी, 182 डेज तो बहुत ज्यादा मुश्किल है रहना, कम से कम 6 महीने के राउंड हो गया, तो ये मुश्किल है। तो एक काम करिए, आप इंडिया में 60 दिन के लिए रह लीजिए, मगर ये ठीक है, ये सीधा ठीक है। 182 से सीधा आप कितने पे आगे बच्चे? 60, मगर ये ठीक है। बट सरकार इतनी सियानी नहीं है, अगर आप सोचेंगे कि सीधा 182 से कितना कर देगी? 60, तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस किया होगा। तो क्या किया? ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर कितने दिनों के लिए? 60 इन द, दोबारा बोल रहा हूं, इन द आरपीवाई करंट ईयर। मैं कहा हाँ ठीक है, करंट ईयर में 60 दिन के लिए आ जाऊंगा। 60 क्या, 60 और मोर, तो फिर मोर तो है ही, 70 आ जाओ, 80 आ जाओ, आपका देश है। एंड एंड मतलब क्या? 365 दिन, 365 और मोर चाहिए आप मुझे, कहां पे? इंडिया। कितने सालों में? करंट ईयर छोड़कर पिछले 4 में। मैंने कुछ डायग्राम बनाई थी आपके सामने, 21-22 आपने नोट कराया था, 20-21, 19-20, 18-19। सर ये 4 साल में क्या बांट कर आना है 365? नहीं, मैंने एग्जांपल ली थी, चाहे आप एक साल आ जाइए 100 डेज, अगले साल आइए ना, अगले साल सीधा आ जाइए 300 डेज, मैंने जो चेंज कर रहा हूं, फिर आइए ना। तो 100 और 300 कितने बन गए? 400। मुझे कितने चाहिए थे? 365। तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं ऐसे करूं, पहले साल 15 दिन के लिए, अगले साल फिर 15 दिन के लिए, मगर भाई मुझे क्या दिक्कत, मुझे तो 4 साल का टोटल चाहिए। कितना? मैं अगले साल आ जाऊं सीधा 350 डेज के लिए, मगर बात तो वही बन गई 350, 15-15, 30 और हो गए, कितने हो गए? यही दिन करना है हमने। 380 चाहिए, कितने थे? 365 और मोर। तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप करो, कम आओ ज्यादा आओ। हाँ, आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं किस बात का। जिस दिन इंडिया से जाएंगे
और जिस दिन से फ्लाइट पकड़ेंगे इंडिया के लिए, बोथ डेज आर काउंटिंग इंडिया, इंडिया ही माना जाएगा, उसको फॉरेन नहीं। मतलब सोचें 10 तारीख को फ्लाइट ली मैंने कनाडा से, तो इंडिया पहुंचूंगा 11 तारीख को, रात को 2 बजे फ्लाइट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम डेज बेसिस पे बात कर रहे हैं, टाइम बेसिस पे हम लोग बात नहीं कर रहे। राइट नाउ मैं बात करूं, किसी कंट्री में ऐसा होगा आज 24 तारीख है, किसी में 25 हो आगे हो, या किसी में 23 हो, तो अपने को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। आप चल रहे हैं डेट वाइज कि अगर 24 तारीख है, बात खत्म। मैं 24 तारीख आज अभी या 2 घंटे बाद भी कनाडा के लिए निकल रहा हूं, तो 24 अगस्त का दिन कहां माना जाएगा? इंडिया। आज निकल रहे हैं, उधर से चला 10 सितंबर, मैंने एग्जांपल दी, जहां की 15 दिन का काम था, 10 सितंबर को मैं फ्लाइट में बैठ गया, इधर 11 पहुंचू, 12 पहुंचू, पहले पहुंचू, लेट हूं, मैं कब बैठा? 10 तारीख। तो 10 तारीख से सितंबर से इंडिया में आप मान लिए जाएंगे। सर अब तो लैंड ही नहीं करेंगे, 11 को लैंड करेंगे या 12 को करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि मेरे बीच में स्टॉप ओवर है, फलाना है, इतना हमने सीरियस किसी चीज पर डिस्कशन नहीं किया, बस दिन की बात करी, दिन इंक्लूड कर लिया। फिर बात आई, चलो सर अब क्या कहाँ के रेजिडेंट बन गए, मेरा केस याद है रिकी पॉन्टिंग वाला, कि वो 100 दिन के लिए आईपीएल एज अ गाइड, एज अ कोच अपनी टीम के साथ आता है, 100 दिन के लिए आता है। तो मैं गया जी लॉ के साथ, पहली कंडीशन क्या थी मुझे बताना बच्चे, 182 और मोर, क्या वो बन पाएगा रेजिडेंट? नहीं बन पाएगा, कारण आता ही बेचारा कितने दिन के लिए है, 100। तो कहता सर सुन तो लो, दूसरा लॉ भी तो है। मैं क्या है तेरे पास? कहता करंट ईयर में 60 दिन, और मैं केस आज से नहीं बना रहा कि अभी रिकी बॉन्डिंग आना शुरू करा, नहीं, केस स्टडी ऐसे बनी होगी, वो 2009 से आ रहा है सिंस 2009 से कंटिन्यूअसली आईपीएल होते हैं, मैच होते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, आप देखते हैं क्रिकेटर्स वगैरह वो इंडिया में आते हैं, पक्के आते हैं 100 दिन के लिए। तो 60 दिन, सर मैं तो 100 दिन के लिए आ रहा हूं, आप तो 60 कह रहे हो। और जब पिछले साइकिल चेक करेंगे 4 साल, अब 100 दिन आते हो, 4 साल में कितने हो गए? 400। चाहिए कितने? 365। अगेन आप मेरे क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट, बट नॉट इन द फर्स्ट कंडीशन, इन द सेकंड। बट अगर आप रेजिडेंट बन गए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, एक क्या उसके 2 पॉइंट, और बीच में मैंने क्या लिखा हुआ है? एंड मतलब प्लस, दोनों चाहिए मुझे। क्या आप इंडिया में रहने नहीं, इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए कोई 2 साल, क्या मैंने कोई 2 साल आउट ऑफ कितने में से? करंट ईयर छोड़ के पिछले 10 साल। सिंपल हो गया। मैं कहा जी ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, रिकी पॉन्टिंग की बात करें, आप उसका कोई भी ईयर उठाएंगे, 2009 से इंडिया आ रहा है भाई, वो 2009 से 2023 चल रहा है, 22-23 का करेंगे, 12-13 साल उसको हो गए। आप करंट ईयर छोड़ के एडिशनल कंडीशन ये समझ लो, करंट ईयर में चेक ही नहीं होगी, हमेशा चेक होगी बैकडेट, तो हर साल 100 दिन आता है। और फिर 182 में तो रेजिडेंट बन नहीं पाएगा, किसमें बनेगा? 60 प्लस 365। आप पिछला साल चेक करोगे, फिर वही 60 दिन चाहिए, कितने दिन आता है वो? 100 दिन। उसके बैक जाओगे, फिर वही 400, फिर उसके पिछले जाओगे, 60 दिन चाहिए, कितने आता है वो? 100। बैक जाओगे, फिर वही 400। बट वो यहां फंस गया था, अगर आपको याद हो। कैसे? मैं क्या, रिजाइड भी चाहिए, एंड है इंडिया में चाहिए, कितने दिनों के लिए बचे? 730 और मोर, लास्ट कितने साल? यहां पढ़ना पड़ गया। अगर 100 दिन के लिए आता है, 7 साल आएगा, तो 700 दिन बनते हैं, और मुझे कितने चाहिए? 730। तो दैट्स वाई रिकी पॉन्टिंग मेरे लिए क्या बन जाएगा? रेजिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब इसका क्या फर्क है, कैसे टैक्सेबिलिटी का फर्क क्या है, मैं आपसे अलग से बताऊंगा। डन, ये मैंने इतना ही लिखा था आपके साथ। डन। फिर हमने पीडीएफ स्टार्ट की थी बच्चे। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। इतने बच्चे आप पीडीएफ स्टार्ट कीजिए फटाफट मेरे साथ साथ। आज इसको हमने फिनिश करना है, इंडिविजुअल लेवल पे जितनी अमेंडमेंट्स हैं मैंने इसके साथ खत्म करनी है आज आपके साथ। हाँ जी बोलिए। ये भी करेंगे बच्चे, उसमें जो 3 लाख और मोर है, उसमें आप अभी करेंगे जी, अभी लो, मैं तभी दैट लिस्ट भी आ गया फटाफट। तो पढ़िए, पहले पैरे में तो जर्नली कहानी है सर, टोटल इनकम कैसे की तब होगी अगर आपको उसका स्टेटस पता होगा। स्कोप ऑफ इनकम तभी कर पाएंगे आप अगर उसका क्या पता होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। इफ पर्सन बिकम रेजिडेंट, तो उसकी होल वर्ल्ड इनकम कहां टैक्स होगी? इंडिया में। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपकी ओनली इंडियन इनकम क्या होगी? टैक्सेबल। रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल एज अ बेसिक नॉलेज बताना चाहिए, हर साल चेक किया जाएगा। टेस्ट आ जाओ। पहली कंडीशन को मैं क्या नाम बोलता हूँ, बाकी आप कुछ भी बोल सकते हैं। सेक्शन है 61, मैं बोलता हूँ सेक्शन ना याद करो, कुछ चक्कर बढ़ जाएगा। आप याद करो बेसिक कंडीशन। क्या याद करो? बेसिक। बेसिक मतलब नाम से बड़ी क्लियर कट। पहला टेस्ट क्या? स्टे इन इंडिया 182 और मोर इन द कहां पे बच्चे? RPY, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आपके नोट्स हैं, जैसा मर्जी इस पे लिखिए। और मैं तो ये तो मुश्किल है, स्टे इन इंडिया 60 दिन और मोर इन द RPY, इन द
आरपीवाई एंड प्लस है 365 और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, जिसको आपने कहा था प्रोसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में हो गया सब। ये अगर इन दोनों में एनी वन, क्या वर्ड है, एनी वन आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, जल्दी बोलना, आर रेजिडेंट। अगर ऑर्डिनरी बनना है तो अगले टेस्ट है क्या, रेजिडेंट फॉर कितने साल जी, 2 साल, लास्ट कितने में से 10 साल, एंड स्टे चाहिए 730 और मोर कितने सालों में, 7 साल। फिर इसका पैरा आया जनरली, इफ सेटिस्फाई वन कंडीशन तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट, अदरवाइज क्या बन जाएंगे, एनआर। इफ सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन में आपको चेक करूंगा तो आप क्या बन जाएंगे, आर ओ आर, अदरवाइज क्या बन जाएंगे, आर बट एनओआर। इसके बाद क्या पॉइंट आया, डे इन विच एंटर्स इंडिया हो गया था, लीव इंडिया, अपना कहां माना जाएगा बच्चे, इंडिया माना जाएगा। फिर बात आई एक जो मैं कल आपसे कर रहा था, लास्ट रह गई थी, एक्सेप्शन। अभी जो बेसिक टेस्ट, दोबारा जब मैं बेसिक बोलूं तो दिमाग जाए, 2 पॉइंट टॉपिक इस पे, 182 और 60 वाला, मैं से बोलूंगा 182 वाला और 60 वाला, और तो भी है ही नहीं, ठीक है। ये टेस्ट नंबर सिर्फ 1 कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चे, इग्नोर। मतलब 3 लोगों के लिए मैं और नहीं दूंगा, 3 लोगों को और नहीं दूंगा। ध्यान सुनना, 3 लोग कौन है, नंबर 1 सिटीजन है इंडिया के, बाहर नौकरी करने गए हैं करंट ईयर में, सिटीजन है इंडिया के, क्रू मेंबर हैं इंडियन शिप के। अब आपको पता ही है इंडियन शिप चले जाए तो चला जाए, अब 6-6 महीने 3-3 5 महीने कब वापस आए, सबमरीन्स में काम करते हैं पायलट्स नेवीज, ओके। तीसरा इंडियन सिटीजन, एक वर्ड नहीं है, और है पर्सन ऑफ क्या बच्चे, इंडियन, दोनों को सेम मत मानिएगा। इंडियन सिटीजन तो वो भी है जो फॉरेन रहता है, फॉरेन रहता है इंडिया का इंडियन सिटीजन, ठीक है ना। और सिटीजनशिप नहीं हम उसको देते, जैसे आप नाम भी सुनते होंगे फॉरेन कंट्रीज में, एक वर्ड होती है पीआर, आपको परमानेंट रेजिडेंस अगर पीआर मिल गया, एक होता है ग्रीन कार्ड, जब बोल देते हो एक्चुअली मेन इज द ग्रीन कार्ड लास्ट में, पीआर तो पहला स्टेप है, फिर अगला स्टेप है सिटीजनशिप। अगर वो मिल गई फिर तो आप उस कंट्री के नागरिक बन गए, और नागरिक बन गए जो बेनिफिट्स वो आम अपनी पब्लिक को देते हैं, मान लो अपना होम स्टे देते हैं, कोई पेंशन देते हैं, कोई हॉस्पिटल फ्री देते हैं, कोई एजुकेशन फ्री देते हैं, तो सारा आपको ही मिलेगा। पीआर में कुछ चीजें ऐड होना जाती हैं कि ये आपको मिल जाएगा, काम पक्का मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सेम चीज है। इंडियन सिटीजन तो वो भी है जो यहाँ से फॉरेन चले गए, अभी वहां पे है। अब मैं कहूँ जी मैंने अपनी वोट्स अपने टाउन से नहीं कटाई, पर जबकि पंचकुला आ गया या पीर में शला आ गया, यहाँ मेरी वोट होनी चाहिए, यहाँ की म्यूनिसपैलिटी के लिए मेरी वोट होनी चाहिए, बट आज भी वही चल रही है। क्यों, वहां के रिकॉर्ड्स में अपना नाम करवाना नहीं चाहता, कल को मेरी वहां प्रॉपर्टी पड़ी है, कल को कोई पूछने करने वाला हो, म्यूनिसपैलिटी में मेरा रिकॉर्ड हो, इसलिए। जितने लोग यहाँ से फॉरेन चले गए, आपके दोस्त मित्र चले जाते हैं +2 के बाद, किसी ने भी यहाँ पे अगर कोई उनका कार्ड कूड चल रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं कराया, आधार कार्ड आज भी है, सब कुछ वही डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, जब वहां पक्के हो जाएंगे, सिटीजनशिप पक्का हो जाएगा, देन आपको एक कंट्री की सिटीजनशिप लीव करनी पड़ेगी। आप एट ए टाइम एक कंट्री के क्या हो सकते हैं, नागरिक। क्यों, आप यहां भी वोट कर रहे हैं मोदी सरकार 2024 में, और वहां पे भी वोट कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट इलेक्शन में, नहीं, 2 जगह वोट नहीं कर पाएंगे। एक ही कंट्री की पीआर हो सकती है, आपके इस कंट्री की सिटीजनशिप एक ही कंट्री की होगी। तो तभी मैंने कहा इंडियन सिटीजन इज अ डिफरेंट वर्ड, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन डिफरेंट वर्ड। ये काम कहां करते हैं बच्चे, बाहर। बिजनेस भी कहां सेट है, पूरा फुल सेट है बाहर पे। इंडिया जस्ट क्या करने आए हैं, घूमने के लिए। जैसे एग्जांपल दी थी 1920s में, 30s में या 40s में, डिवाइडेशन टाइम, जो लोग कनाडा चले गए, बहुत बेसिक पुराने बैठे, कौन सा आज आज तो जाने शुरू हुई है, चलो क्रेज हो ही गया। तो जो पुराने गए हैं वहां पे, उनके दादा परदादा, आगे उनके पेरेंट्स, आगे उनके बच्चे, सब कहां पे हैं, कनाडा। बट उनका इनडायरेक्टली लिंक कहीं ना कहीं कहां निकलेगा, इंडिया। बट 3 पीढ़ी तक, ये नहीं ज्यादा नहीं, 3 पीढ़ी। कौन, आपका जन्म, आपके पेरेंट्स का जन्म, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म कहां हुआ हो, इंडिया। इंडिया मतलब नॉट ओनली आफ्टर डिवाइडेशन, ऑल्सो बिफोर डिवाइडेशन। जैसे मैं बात कर रहा, तो मेरी गुड़िया का जन्म पंचकुला हुआ है, तो उसको पंचकुला जा याद रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा मेरा होम टाउन याद रहेगा समाना। पर मैं जहां से आया हूं, मुझे अपना होम टाउन याद है, मेरे फादर का, कि आप बेसिकली कहां से आए थे, गाँव है वहां से, मजरी, वहां से आए हैं वो, उनके आगे पेरेंट्स नहीं, और से। हर बंदे के लिए डेफिनेशन अलग हो जाएगी। मेरी गुड़िया के लिए डेफिनेशन देखी जाएगी तो वो खुद, उसका स्टेटस के लिए वो खुद, उसके पेरेंट्स मैं, या मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उसके, वो कहां के होने चाहिए, इंडिया। मैं अपने डेफिनेशन चेक करूंगा, सोच के देखना, मैं खुद हो गया, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, उनके आगे ग्रैंड पेरेंट्स वो कहाँ के हैं, तो वो स्टेटस चेक किया जाएगा हर पर्सन के लिए अलग अलग। जैसे मैं इनकम टैक्स में आपको मेन चीज पढ़ाऊंगा, रिलेटिव की डेफिनेशन, रिश्तेदार की परिभाषा, हर जगह अलग अलग है।
पीजीबीपी चैप्टर पढ़ेंगे वहां अलग है। अदर सोर्स गिफ्ट देते हैं जब आपस में ज्वेलरी वगैरह कुछ भी आपस में रिश्तेदार कौन कौन आता है, मासी फूफा मासड़ सारे, कौन किसके एंड पे देख रहे हो। अब मेरे एंड पे देखोगे तो मेरे मिसिस के सिर्फ मेरे इन लॉज कवर होते हैं, मेरे मिसिस के चाचा जी कवर ही नहीं होते। अब कल को मुझे वो गिफ्ट दें तो मुझे वो टैक्सेबल है, तो मैं चाहूंगा वो गिफ्ट अपनी बेटी को दें, मुझे ना दें। रीजन दैट वो मेरी डेफिनेशन में रिश्तेदार कवर ही नहीं होते। सिंपल। अगर मैंने कवर करवाना है इसे करो आप पढ़ेंगे, तो वहां पे रिलेटिव कौन है, किसने अपना ब्रदर सिस्टर उसके स्पाउसेस, कौन कौन आपके आगे रिश्तेदार आएंगे जिनसे आप गिफ्ट ले सकते हैं। और प्लानिंग क्या होता है, सीए से पहले तो पूछते हैं जाके सर गिफ्ट गुफ्ट देना हो तो क्या चक्कर है, जैसे कहते मोबाइल फोन, मैं कहा उसमें तो चक्कर ही नहीं, उसमें तो आप किसी को भी दे दो। कारण क्यों, उसका कारण कुछ और है। उसका कारण ये आप मुझे भी मोबाइल फोन दे सकते हैं चाहे रिश्तेदार भी नहीं। उसका रीजन इज दैट मोबाइल फोन को हमने एसेट ही नहीं माना। एक वर्ड है प्रॉपर्टी, जबकि आज के जमाने में 1.5 लाख के 2-2 लाख के फोन हो रखे हैं, किसी को गिफ्ट देना हो तो बेस्ट है। कारण क्यों, फॉर एग्जाम्पल ही मैंने वहां पे ली हुई आईफोन की दी हुई मैंने, कि वहां पे 1.5 लाख का आईफोन हमने गिफ्ट करा, नॉट इसलिए छोड़ दिया कि रिश्तेदार है, नहीं रिश्तेदार नहीं है, चांचन भी नहीं है, ऐसे किसी को देना था। पर पॉइंट इज दैट हमने वहां गिफ्ट में एक वर्ड रखा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो प्रकार की, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल में मैंने मोबाइल फोन को रखा नहीं, सरकार ने अभी अभी के लिए सरकार ने उसने रखा शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पुरानी। एक नया वर्ड आपका ऐड कर दिया, ये क्रिप्टो में आया था, क्रिप्टो करेंसी, ये वहां पे ऐड कर दिया, जिसको बोलते हैं डिजिटल एसेट, आपने नाम सुना हो कभी, ये ऐड कर दिया उन्होंने, अमेंडमेंट है। आपको नया पढ़ाऊंगा, अब किसी को नहीं पता, बुक में नहीं ऐड होगा, ये हमारी इस बार बुक में ऐड हो गया। डिजिटल एसेट इस आज के बाद भी क्या है, एक तरह का गिफ्ट है, इसको प्रॉपर्टी माना जाएगा। हाँ किसी और को देंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट आया, इसके लिए मैं दोबारा नोट कर दूं, ये सभी नोट करेंगे मेरे साथ साथ, ये अमेंडमेंट थी बच्चे जो मैंने अंडरलाइन किया, ये पहले लाइन यहाँ पे नहीं थी, पर क्यों आई, लॉजिक सुनना। कहता जी वैसे तो मैं 3 लोगों के लिए एक ही नंबर कंडीशन बोलूंगा, कौन सी जल्दी बोलना, 182 और बच्चे मोर, वो भी कौन से, तीसरे कौन से, ये सबके साथ नहीं है 15 लाख वाला पॉइंट, बच्चे ना कॉपी कर देते हैं, ये 15 लाख का पॉइंट सबके साथ है ना, ना ये 15 लाख का पॉइंट सिर्फ किसके साथ है, सी के साथ है क्या। एंड आपकी टोटल इनकम, अगर दिमाग काम कर रहा हो साथ साथ में, टोटल इनकम का मतलब मैंने क्या बताया था अगर आपको याद हो, जीटीआई माइनस क्या करने के बाद, जल्दी बोलना बच्चे, डिडक्शंस, जीटीआई माइनस डिडक्शन, जो भी टीसी वगैरह की होंगी अभी याद नहीं करनी हमें, तो जीटीआई माइनस डिडक्शन, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। मुझे नहीं चाहिए आपकी फॉरेन सोर्स इनकम, आप मुझे कहीं इंडिया में, मैं कनाडा में 25 लाख कमाता हूं, मैं क्या चाहे करोड़ रुपए कमाऊं, हमें क्या मतलब, हमें लालच किससे है, इंडिया से। आप इंडिया में ऐसा क्या कमाते हैं, क्योंकि मुझे टैक्स आपसे किससे चाहिए, इंडियन इनकम पे, मुझे कनाडा से क्या लेना। आप कनाडा जॉब करते हैं, वहां पे मुझे इतना टैक्स लगता है, मुझे क्या मतलब है, मुझे इंडियन इनकम बताओ। अगर आपकी इंडियन इनकम अप टू कितने लाख है बच्चे, 15, तो आपके लिए याद कर लो 3 टेस्ट, इन 3 लोगों के लिए एक ही टेस्ट फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा, 182 और मोर, 60 वाला है ही नहीं। सर आप कहना क्या चाहते हो, अगर मान लो किसी की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो क्या कुछ चेंज करा सरकार ने, बिल्कुल चेंज करा, पढ़िए क्या चेंज करा। पहले तो नोट बताया मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन ऑफ इंडियन रीजन, आप, आपका जन्म, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे हुए सर, अनडिवाइडेड इंडिया। अब सुनना, स्टार मार्क पॉइंट है, नीचे लिखा भी वगैरह पढ़ पा रहे हो, एफए मतलब बच्चे फाइनेंस एक्ट, जो हर साल बजट आता है इस बार आया था, फाइनेंस एक्ट 2023 आया था, और लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर, कब से, 21-22, तो मींस दैट 21 साल के लिए आया था, प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए आया था। और समझ पा रहे हो, फाइनेंस एक्ट 20 में आया, फरवरी में बजट आता है, और ये आया किसके लिए, 20-21 के लिए। 20-21 कौन सा होता है, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। तो मैंने कहा था जो बजट आता है हमेशा वो अगले साल के लिए होता है। जैसे राइट नाउ अभी जो बजट आया था 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया था किसके लिए आया है, 23-24 का टैक्स कब देंगे, 24-25, ये फर्क है, ये फर्क है बस, राइट नाउ अगर आप समझ पाए गेम में। अब अगले साल फरवरी में फिर बजट आएगा, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट पेश करेगी, 1 फरवरी कौन सा आएगा, 24, वो बजट आएगा जी किसके लिए, 24-25 के लिए, उसका टैक्स कब दोगे, बस दैट्स इट। ये पूरी गेम होती है, हमेशा एडवांस में बजट आता है, एडवांस में बजट आता है अगले साल के लिए। डन, आगे सुनना, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, और कौन है बच्चे, person of Indian region having total income other than foreign source income more than, जल्दी बोलना जी, more than कितने जी, 15 लाख। देखो अगर अप टू 15 लाख अंश, फिर तो मैं आपको तंग नहीं करूंगा, फिर तो मैं वही रखूंगा पहला टेस्ट। अगर 15 लाख से ज्यादा है देन चलो मैंने आपके लिए एक छोटा सा रास्ता ओपन कर दिया, सेकंड बेसिक कंडीशन ओपन कर दी, बट
थोड़ा चेंज कर दिया, क्या इंस्टेड ऑफ 60 डेज वहां कितने दिन कर दिया साहिल, 120 दिन, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज बच्चे सेम। कोई डाउट है पूछ लो दोबारा। अभी आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे, ध्यान सुनना, 3 लोगों के लिए दोबारा बोलो, कौन 3 लोग, क्रू मेंबर, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तीसरा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन रीजन जिनकी टोटल इनकम अप टू कितनी है 15 लाख, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, उनके लिए इफ दीज 3 पीपल वांट टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इनके लिए सिर्फ एक टेस्ट है, कौन सा, 182 और मोर, जबकि आपने तो पढ़ा था 60 वाला भी है, पर इनके लिए वो 60 वाला नहीं है। चलो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, किसको रिलैक्स कर देते हैं, उन तीनों को नहीं, सिर्फ उस तीनों में से कौन से पॉइंट को, सी पॉइंट को, जो घूमने आते हैं इंडिया, है बहुत बाहर रहते हैं, इंडिया घूमने आते हैं, बट इसलिए रिलैक्स करूंगा अगर उनकी इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख है। सर क्या रिलैक्स करोगे, मैं सर दूसरा रास्ता तेरे लिए ओपन कर देंगे, 60 दिन वाला बड़ा छोटा रास्ता था, बट 60 की जगह कितने करूंगा, 100, ये आपको मानना पड़ेगा। आप कहते तो फिर वही बात आ गई, मर्जी तेरी, अब मर्जी तेरी है। अब 182 से कम आ गया, पहले तो तेरे लिए रास्ता नहीं था, मैंने रास्ता क्यों ओपन करा, अगर तेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, बट करा अपनी कंडीशन के साथ, 60 दिन नहीं, फिर फर्क क्या रह गया, फिर फर्क क्या रह गया, नहीं 60 दिन नहीं, 60 की जगह 120। तो बच्चे का डाउट आया सर जो 60 के साथ वहां पे 365 रैंक था वो डिटो कॉपी है, वो आज भी है, 120 तो करंट ईयर में चाहिए, प्लस पिछले साल में वही 365 4 सालों में और मोर चाहिए चाहिए, बस ये समझ लो 60 की जगह कितना कर दिया, बस क्रक्स आपके लिए। और किस केस में, इफ पर्सन ऑफ इंडियन रीजन एंड इंडियन सिटीजन इंडिया आए विजिट के लिए एंड हैविंग टोटल इनकम मोर देन 15 लाख अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, देन इंस्टेड ऑफ 60 देयर इज अ 120 डेज। बट इसके बाद फिर एक छोटा पॉइंट बोला, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन रीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन, वही रिपीट है बच्चों, एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग पीवाई, हु हैज बीन इंडिया फॉर अ पीरियड और अमाउंटिंग कितने दिनों के लिए, 120 और मोर, बट लेस देन 0.2, देन ही विल बी ट्रीटेड एज, पर आपसे मैंने एक वादा लिया कि अब मेरे तेरे लिए रास्ता तो ओपन कर दिया, अब रास्ता ओपन होने से चल तू आ जाता है 125 दिन के लिए इंडिया आ जाता है, हर साल आता है, जैसे कई लोग ना फॉरेन के पक्के हैं इंडिया घूमने आते हैं, तो मान लो बच्चों की छुट्टियां हुई, जब वहां पे आई थिंक सो कैलेंडर ईयर दिसंबर फॉलो होता है एजुकेशन के लिए भी, न्यू पॉलिसी जनवरी में स्टार्ट होती है, तो उनको जैसे 3-4 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, सरकार ने पॉइंट रखा कि इतना ही इंडिया से प्यार है, वैसे कम से कम 4-5 महीने रह के तो जाओ, ऐसे क्या प्यार है कि 60 दिन में चला जाते हो, तो 120 दिन रह के जाओ। मगर चल यार ठीक है तूने कह दिया पर रह लेंगे, तो मैं हर साल अपना पक्का सिस्टम बना लिया कि 130-140 डेज अपन कहाँ रहना है, इंडिया। इस कारण से मेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा तो थी हुई, तभी मुझे ऑप्शन मिली, तो मैं 130, 140, 150 जैसे मुझे ठीक लगता है मैं इंडिया पक्का आने लग गया, पक्का आने लग गया, तो मैं रेजिडेंट बन गया, समझा, क्योंकि 182 तो मैट नहीं कर पाया, तो ये सेक्शन ने मुझे क्या बना दिया, रेजिडेंट। रेजिडेंट बनते ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया किस बात का, जब आप रेजिडेंट बन जाते हैं तो आपके ऊपर एक और कंडीशन चेक करी जाती है, कौन सी, क्या आप ऑर्डिनरी हैं या, पर मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया कि मैं तेरे पे वो कंडीशन चेक नहीं करूंगा, तू मेरे लिए हमेशा क्या रहेगा, आर तो रहेगा बट NOR रहेगा, एग्री करता तो मान जा वरना रहते। कंडीशन अपनी थी थोड़ी सी बीच में, आपका लालच क्या रखा सरकार ने, उस बंदे को ऑफर दो जिसकी हिंदुस्तान में इनकम 15 लाख से, आप उसको यार नागरिक भी बनाए और टैक्स भी ना मिले, फिर फायदा क्या हुआ, तो स्कीम लगाई सरकार ने और कंडीशन लगा के, तुझे मैं ऑर्डिनरी मानूंगा ही नहीं, मैं कहा मानूंगा नहीं है चेक ही नहीं करूंगा, मैं चेक ही नहीं करूंगा। और सुन ले, अब कहते नहीं मुझे आता है क्वेश्चन चेक कर लो, मैं चेक ही नहीं करना यार, अगर चेक तो कर लो, मैं करना ही नहीं। पहली कंडीशन थी तेरे साथ कि तुझे मैं आर तो बना दूंगा, इस वजह से तू बन भी जाएगा क्योंकि तू हर साल 130 दिन जब आया करेगा, सोचो अगर तू हर साल कंटिन्यूटी 4-5 सालों से 130 दिन आया करेगा, करंट ईयर में कितने दिन चाहिए, 120, तो कितने आता है 130, पिछले 4 सालों में कितने चाहिए 365, हर साल 130 आया करेगा, तो 4 सालों में हो गए 520, तू तो हमेशा रेजिडेंट बन जाया करेगा। पर तुझे मैं कभी भी ओआर नहीं बनाऊंगा, क्लास में लिखा हुआ है रेजिडेंट तो बन जाएगा, बट हमेशा क्या रहेगा बच्चे, NOR, मतलब इनकी गारंटी फिक्स है। आपको कोई टीचर पूछे कि एक पर्सन है उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वो चलो रेजिडेंट बन गया, क्या वो ऑर्डिनरी बन सकता है, नेवर। सर पहले टेस्ट ये था अमेंडमेंट लेके आने से पीछे कि तुझे OR तो मैं कभी नहीं बनाऊंगा, आर बना लूंगा, वो भी तब अगर मेरा टेस्ट पूरा होगा। मेरा टेस्ट क्या, इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी, इंडिया घूमने आएगा, 2 टेस्ट, तीसरा टेस्ट
120 दिन और मोर के लिए आएगा, पिछला 365 तो चलो है ही। इसके बाद इन दिस केस नो नीड टू चेक, क्या लिखा बच्चे, एडिशनल कंडीशन, आपको कोई जरूरत नहीं चेक। सर ने फिर यहाँ पे एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है, फाइनेंस एक्ट 20 का, फिर अमेंडमेंट थी ये भी। अब चार्ट क्या है, ध्यान सुनना, बड़ा क्लियर कट चार्ट है। हाउ मेनी डेज इंडियन सिटीजन या पर्सन इंडियन रीजन विजिट करे, कहता है अगर लेस देन 120 दिन हो गए, सोच के देखो, लेस देन 120, आई थिंक सो, फिर तो आपको कोई नहीं बता सकता, कोई लेस देन 120 तो मेरे पास कोई लॉ है ही नहीं इन लोगों के लिए जो विजिट दिलाते हैं, तो ये हमेशा अपने क्या बन जाएंगे बच्चे, एना। डन हो गया। अगर आप 182 और मोर आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम, फिर आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करने की जरूरत ही क्या है, समझे नहीं। अगर आप 200 दिन के लिए आते हैं, फिर तो मैं गलत हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई तेरी इनकम कितनी है, आपको इनकम पूछ ही क्यों रहा है, मैं कितने दिन के लिए आता हूँ, 200, 200 कितने हैं 182 से, फिर तो आपको मुझसे पूछते हैं, फिर मैं ओआर भी बन सकता हूँ, बिकॉज मैं इस सेक्शन में फिर गया ही नहीं, सुनना, इफ ही सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन आर ओ आर, अदरवाइज क्या बन जाएगा एनओआर। अगर आर ओ आर बन गया तो आपसे दो टेस्ट चेक होंगे, दो टेस्ट कौन से जल्दी जाना, 2 ईयर आउट ऑफ कितने बचे 10, इंडिया का क्या होना चाहिए रेजिडेंट, और पिछले 7 सालों में कितने दिन इंडिया में स्टे होनी चाहिए 730 और मोर। ओके, अब बचा सेंटर का केस, जो अमेंडमेंट थी क्या 120 और मोर बट अप टू, मतलब 120 से तो ज्यादा ही है और 182 से, देन यू आर कवर अंडर अमेंडमेंट। ध्यान सुनना, 120 से कम है तो नॉन रेजिडेंट, 182 और मोर है तो फिर पुराना सेक्शन, फिर मैं इसी की बात कर रही हूं। अगर 120 से ज्यादा है, 182 से कम है, देन यू आर कवर द अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट के लिए आपके 2-3 टेस्ट थे। नंबर 1 टेस्ट क्या था, आपकी इनकम, आपकी इनकम पहले टेस्ट है। इफ वी सेटिस्फाई द बोथ कंडीशन, आर तो बन जाओगे बट क्या बनोगे एनओआर, एंड अदरवाइज एनआर, स्टे होनी चाहिए 365 और मोर, किसमें बचे लास्ट 4, एंड आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स कितनी होनी चाहिए, मोर देन 15। ये मेरा आपका सेक्शन था। और लास्ट सेक्शन इसके बाद खत्म करते हैं, इसके बाद रहेंगे न्यूमेरिकल, छोटे सी हैं और नहीं हो जाएंगे। ये सेक्शन पढ़ना क्या खतरनाक है भाई साहब, किसके किन लोगों के लिए आया, ध्यान सुनना, मैं आपको बता चुका थोड़ा सा। सेक्शन 61A आपने जो पहले मुझसे पढ़ा था कल, लिंक करना बच्चे, ये कौन सा था 61, और ये है ए, मतलब इसके ऊपर क्या आई थी, ध्यान सुनना, अमेंडमेंट क्या है, नाम पढ़ो, बड़ा प्यारा लिखा है डीम्ड, इससे सिंपल नहीं हो सकता यार, हम उसको हिंदुस्तान का क्या मान लेंगे, नागरिक, डीम्ड मान लेंगे। मैं तो एक दिन भी नहीं आता मगर तब भी मान लेंगे यार। मैं क्या ऐसा क्या लड़ता है तुम्हारे मन में मुझे हिंदुस्तान का नागरिक बनाने को हो, तो कोई तो कारण होगा। सुनते हैं, ये भी अमेंडमेंट थी क्या, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, इसका मतलब समझते कोई, जो 61 ने कहा था A182 और 60 सब रद्द कर दो, जैसा कहते नहीं तेरे लिए लॉ लेकर आए, कहते मैं तो मानता नहीं, चल ठीक छोड़, ये घर वाले के ऊपर बोझ आपके सामने लगते हैं, ये प्लान है, कहते मैं तो करना नहीं यार, बात खत्म हुई, कहते लीव इट, तो प्रपोज भी छोड़ो, आप किस पे बात कर रहे हैं, जो करना ही नहीं, अब और बात करते हैं। तो सेम, नॉट विथ स्टैंडिंग, कहीं भी कुछ लिखा है 61 का, इस सेक्शन के लिए उसकी पावर क्या कर दी, नलीफाई, इसको छोड़ दो, अलग ही सेक्शन है। क्या है, इन केस ऑफ, ध्यान नहीं दिया बच्चा आपने, इंडियन, यहां सिर्फ पहली बात हो, यहां सिर्फ इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, यहां पे सिर्फ कौन है, इंडियन सिटीजन। हैविंग टोटल इनकम, कॉपी पेस्ट, ये सरकार ने कॉपी पेस्ट करा, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग कितने बचे 15 लाख, ड्यूरिंग द पीवाई शैल बी डीम्ड टू बी, क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर, उस साल के लिए, इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, अगर आप किसी और कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है, ड्यू टू योर टेरिटरी, ड्यू टू योर डोमिसाइल, ड्यू टू योर रेजिडेंस और एनी अदर सिमिलर नेचर, ही इज ऑलवेज, अगर इसको भी अपा आर बनाएंगे बट ये हमेशा हमारे लिए क्या रहेगा बच्चे, मतलब दो जगह सरकार ने अमेंडमेंट करी है, दोनों जगह सेम, इनकम भी 15 लाख से ऊपर मांगी और स्टेटस भी आर तो मांगा बट एनओआर। बट ये कौन लोग हैं, मुझे एग्जांपल दे पाओगे कौन सी कंट्री के लोग हो सकते हैं जो इंडिया बना रहे हैं अपन को यार, अपन को रेजिडेंट बना रहे हैं बट एनओआर बनाएंगे, और उन लोगों को जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो ये कौन लोग हैं, जो लोग दुबई में काम करते हैं, जितने अपने केरला के लोग हम दुबई गए हैं, या गुजराती, सारे कहाँ बैठे हैं, दुबई। दुबई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आपको मैंने फर्स्ट टाइम भी बात करी थी, वहां पे सिटीजनशिप पीआर नहीं मिलती, जब तक काम कर रहे हो ठीक है, उसके बाद बोरी बिस्तर पैक करो
घर वापस आ जाओ, कहते हैं ये देश कैसा है, हमने 30 साल यहाँ काम करा, इतना काम किया इन लोगों के लिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनका यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप वहां लोग जाके रहने लग गए, वहां घूमने कौन जाएगा फिर? और टूरिस्ट पीपल ऐसा होंगे, इनकम ही क्या है टूरिस्ट। अपने ये थोड़ा कि आप जनता घूम रही है बीच में, टूरिस्ट पर स्टॉप करेंगे, तो उन्होंने वो सिस्टम छोड़ दिया। फिर बात क्या हुई, वो लोग कौन है जी, इंडियंस जो वहां पे काम करते हैं मोस्टली, उनकी प्रॉपर्टीज कहां पे बचे, इंडिया, अच्छी खाड़ी मॉल मूल वगैरह बढ़िया रेंटल इनकम्स आती हैं। पर हर बंदे को मैंने देश का नागरिक नहीं बनाया, सिर्फ उन लोगों को जिनकी हिंदुस्तानी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और उसको भी कह के तुझे आर बनाऊंगा बट एन। इसके क्या लड़ाई है ओ आर एन ओ आर की, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में, कल पता चल जाएगा कि क्यों कि इतना इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं कि ओ आर बन जाए यार, एन ओ आर बन जाए ना, कि क्या इनकम का फर्क है क्या नहीं फर्क है। अदरवाइज ये बना दिया। पर ये टैक्स क्यों नहीं दे पाए, आपको पता होना चाहिए, दुबई में भी इनकम टैक्स नहीं है, पता होना चाहिए। सिर्फ वहां पे जीएसटी भी नहीं है, वैट है, जो अभी लॉन्च हुआ है 2-3 साल पहले। वैट, अपने यहाँ जीएसटी अब आ गया, वैट सबका घिसा दिया हमने, अभी 5% उनका जो एक सिस्टम है। तभी अब वहां पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नौकरियां भी निकलनी शुरू हो रही हैं। जैसे बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो सीए बनने के बाद वहां पे प्रोफेशन सेटअप कर रहे हैं, बट दे नो अबाउट दैट कि वहां से पैसा कमा के वापस कहाँ है, हाँ आना इंडिया ही है। हाँ, वहां से किसी और कंट्री में सेट हो जाओ, वो आपकी इच्छा प्रोफाइल अच्छी बन जाए कि मैं 5 साल इस बड़ी फॉर्म में बड़ी कंपनी में मैंने काम किया है, तो लोग वहां पे काम करके आगे कनाडा मूव ऑन हो जाए, अच्छी बात है। वरना वो पैसे कमा कमा के इंडिया में ही क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट, शॉप्स ले ली, शोरूम ले ली, रेंटल इनकम खड़े हो गए, कोई ऑनर पक्के फॉरेन बैठे हैं, रेंट्स चेक में आने हैं, बाई चेक आपके अकाउंट में लगे हुए हैं, एडवांस चेक लेके बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, आपको इंडिया आने की जरूरत भी नहीं। केयर टेकर अपने छोड़े हुए हैं प्रॉपर्टीज के, वो जाते हैं प्रॉपर चेक वगैरह कोई इशू होता है वो खुद निबेड़ी जा रहे हैं। तो मेरे इस प्रॉपर्टी के ऑनर भी ऐसे थे, साथ वाली बिल्डिंग में थे, वो खुद ही फॉरेन बैठे हैं, सारे केयर टेकर बैठे हैं, उनके नाम पे चेक अकाउंट में लगाता है, अपने आप ही खाते में पैसे आ रहे हैं, और एक नंबर का काम है, सारा टैक्स देना है, कहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं। व्हाइट मनी क्रिएट करके पैसे कमाई जा रहे हैं, शोरूम पे शोरूम ले जा रहे हैं, वहां से करोड़ों रुपए कमाए, यहाँ पे शोरूम ले लिया और बैठे वहीं हैं, सेटल डाउन वहीं पे हैं। तो सेम उन लोगों के लिए अमेंडमेंट आई थी, ये डीम्ड रेजिडेंट। कोई आपसे पूछे कि अगर लॉजिक तक बताओ मेरे पास पढ़ने का फायदा क्या है, ये थोड़ा बुक से पढ़ लिया रीड हो गया कि क्यों आया सेक्शन, उन लोगों के लिए, गुजराती लोगों के लिए आते हैं नहीं, केरला वाले एक दिन चक्कर नहीं मारते जी, अगर आते होते फिर तो दिनों का चक्कर डाल देते अपन। तभी कहा नॉट विथ स्टैंडिंग, दिनों का चक्कर छोड़ो यार, छोड़ो दिनों का चक्कर। मैं आपको सीधा पूछता हूं, अगर 15 लाख से इनकम ज्यादा है, देन मैं आपको अपना क्या बनाने को तैयार हूं, नागरिक, रेजिडेंट, बट कौन सा, एनुअल। इसके बाद पॉइंट क्या आया, चलिए शुरू जी, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, छोटा सा ही है। However, this provision will not apply in case of individual who are resident in India in the previous year as per। अगर आप 6(1) के अकॉर्डिंग रेजिडेंट बन गए तो कॉमन सेंस की बात है, मैं आऊंगा भी क्यों यार, समझे नहीं। अगर मैं केरला का बंदा जो मैं बात कर रहा हूँ दुबई से 200 दिन के लिए इंडिया आ जाए, देन व्हाई इज द नीड ऑफ चेकिंग द कंडीशन ऑफ इनकम। 200 दिन आ गया भाई, वो 200 दिन के लिए तो 182 और मोर ही लग गया। देन नो कॉमन सेंस है यार, जब मुझे ए से काम चल रहा है, व्हाई गोइंग फॉर द बी प्रोविजन। बी में तब जाना है जब ए 0 हो जाए। आगे सुनना, liable to tax means बता रहा है थोड़ा सा डेफिनेशन, there is a income tax liability on such person under the law of that country for time being in force. It also includes a person who has subsequently been exempted from such liability under the law of that country। आप कहें जी मैं आपको फोन करूं, मैसेज करूं कि भाई तेरे पैसे बनते हैं इंडिया में इनकम टैक्स के, आप कहते मैं तो दुबई रहता हूँ, वहां तो माफ है, मगर वही तो बात है, वहां माफ है, वहां माफ है। तेरी इनकम कहां से रही हो रही है, इंडिया, चेक भर भर के तेरे अकाउंट में जा रहे हैं, तू कभी आता नहीं, तो हमें तुझसे टैक्स चाहिए चाहिए, तभी तुझे ये ऑफर दे रहे हैं रेजिडेंट बट एनओआर। और मेरा इतना काम चल जाएगा तेरे रेजिडेंट एनओआर से कि तेरी इंडियन इनकम, तो मैंने फॉरेन सोर्स नहीं बात करी, मुझे मतलब नहीं तू दुबई में क्या कमाता है, नहीं कमाता तू देख, मुझे चिंता है मेरे किसकी, इंडियन इनकम की, इस पे टैक्स देके जा, वरना तेरी प्रॉपर्टीज का हिसाब तो हमें करना पड़ेगा कि तू रहता बाहर है, इंडिया आता नहीं, इसका टैक्स तुझे देना पड़ेगा, हम सीज करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे। ओके, आगे सुनना जी, नोट क्या है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मींस, एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच इनकम एक्रू और अराइज कहां पे बची, आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट, ध्यान सुनना, एक्सेप्ट कौन सी, इनकम ड्राइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशनल सेटअप कहां पे, इंडिया। अब आपका बिजनेस कहां पे सेटअप है, इंडिया में, पैसे कहां कमाते हो आप, फॉरेन कमाई जाओ, कोई नहीं बोल रहा आपको, पर सेटअप कहां पे है, इंडिया, तो उसको कौन सी इनकम आनी जाएगी, इंडिया इनकम मानी जाएगी, नौ की फॉरेन। एग्जांपल आपके सामने है, फटाफट शुरू कीजिएगा, मेरे साथ साथ अंडरलाइन करिए, ऑलरेडी हो जाएगा। मिस्टर अली इंडियन सिटीजन है, वर्किंग करता है यूएसए, कहां पे जी,
फेसबुक आईएनसी तो पता होगा, इंडिया में हम लोग लिमिटेड वर्ड बोल देते हैं, कंपनी में एप्पल की भी ऐड आती है तो आईएनसी, वो वर्ड बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। आईएनसी कोई भी कंपनियां फॉरेन में क्रिएट करेंगे उनके लॉ के अकॉर्डिंगली वो आईएनसी वर्ड यूज करते हैं लास्ट में। तो ड्यूरिंग द पीवाई 21-22, मेरा काम बताना है, बता रहा हूं, एंड 22-23 ही विजिटेड इंडिया कितने दिनों के लिए, 177 और 145। रुकते हैं, अभी सॉल्व करना शुरू नहीं करना, क्योंकि जब तक मुझे ईयर नहीं बताया जाएगा तब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा कि भाई तू किस साल का मुझसे स्टेटस पूछना चाहता है। ये आगे ही स्टे 18-19 में भी, 19-20 में भी, 20-21 में भी, इतने इतने दिनों के लिए इंडिया आया। कितने बचे, 120, 100 एंड 155 जो भी था। हिज इनकम प्रीवियस ईयर किस साल की बचे, 22-23। ओके, वैसे मैं सीधा पहले लास्ट में आ जाऊं, उसका स्टेटस पता करना है किस साल का, जो आपका पेपर है, जो आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये वैसे पुराना मेरे अकॉर्डिंग 23-24, तो आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बच्चे। तो मैं सिर्फ 22-23 को देखूंगा, मैं सिर्फ 22-23, मैं क्या दोबारा 22-23 में आप कितने दिन के लिए आए थे ये बताओ मुझे, 145। इतना सुनते ही दिमाग का मीटर घूम जाता है, क्या 145 तो कहीं लॉ में है ही नहीं। फिर याद आया, नहीं एक जगह है, अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाए और ये इंडिया घूमने आया हो, हाँ फेसबुक में काम करता है, इंडिया को घूमने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए 120 वाला रास्ता ओपन हो जाएगा। और पिछले दिनों इंडिया में ही था 170, 177, 120, 100, 155, मैं चेक करूंगा। बट कंडीशन एक मेन क्या है उसकी, अदर देन फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा। वेट सुनते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कहाँ कमाया बच्चे, ये मेरी इनकम नहीं है। इसको हम क्या नाम देते हैं मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में, एफएसआई, फॉरेन सोर्स इनकम। क्या नाम देते हैं, एफएसआई, फॉरेन सोर्स इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए, इससे भी मेरा कोई लिंक नहीं है, ये भी मेरी इनकम क्या हुई, फॉरेन सोर्स इनकम। अब बनाई जा रहे हैं मुझे, मेरा 25 लाख का पैकेज है, 21 लाख का मेरा ये है, मैं कहा भाई इंडियन इनकम की बात कर, फॉरेन से हमें क्या लेना, तो है ही उधर का, हमने तुझे क्या लेना, तो इधर घूमने आता है कभी कभार, टैक्स लेना हमने इंडियन इनकम पे जो हम इंटाइटल हैं। आगे इनकम फ्रॉम बिजनेस कहां पे है, बट कंट्रोल कहां से है, तो मैंने कहा था अभी कंट्रोल वाला पॉइंट फॉरेन सोर्स में नहीं जाता, तो इसको मैं टिक कर रहा हूं और ये मेरा बन जाता है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, बन गया। अगली आपने एफडी कराई हुई है, यस बैंक कहां पे, मुंबई, डेफिनेटली कहने की जरूरत ही नहीं, तो ये तो मेरी है ही क्या सी, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। एक आप एलआईसी पे करते हो, ये कहां से आ गया, क्यों भाई खर्चा भी तो कर सकते हैं क्या, दिक्कत क्या है। हिंदुस्तान में मैंने पॉलिसी कराई हुई है, अभी मेरी पॉलिसी चल रही है, मैं कनाडा शिफ्ट हो जाता हूँ, तो पॉलिसी से क्या लिंक है भाई। लोगों को लगता है कि आप वहां चले गए तो वहां की पॉलिसी क्यों, भाई तो ऑनलाइन है, बटन दबाना है, मैं अपने प्रीमियम पे कर रहा हूँ, 25 साल बाद पैसे मिलेंगे मेरे अकाउंट में आने हैं, कौन सा मुझे आगे लेने हैं, आजकल सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है। तो इसके इससे मतलब घबराइएगा, ये रहता यूएस से पॉलिसी एलआईसी क्यों भाई, क्या दिक्कत है, कोई फॉरनर कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी कि हिंदुस्तानियों के लिए एलआईसी है, तो ये तो जरूरी है। पर पॉइंट इज दैट ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे, अगर आपको याद आ गया हो कुछ पॉइंट मेरा, डिडक्शन, मैंने हिंट दिया था, आप एलआईसी कराइए, आप डिडक्शन में अभी बता ही सकता हूँ, पूरा समझा नहीं सकता क्या है, बट 260 की डिडक्शन नहीं दे सकता, तो 3 लाख मांगेगा मैक्सिमम डिडक्शन, मैं तुझे जो दे सकता हूं इट्स अ 150 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C, इतना मैं बता सकता हूं अभी क्या आपके लिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मेरे पास आगे जाके सैलरी में आएगा छोटा सा पार्ट, और 6 सेमेस्टर में तो पूरा चैप्टर है, व्हाट आर द डिडक्शंस वेरियस जो एक एसएससी को मिलती हैं। तो 80C एलआईसी कराओ, आपके दिमाग में घंटी बजी, तो मींस दैट सर क्या मतलब हम एलआईसी करा नहीं सकते क्या, 3 लाख की नहीं करा सकते, मैं कहता 6 लाख की कराओ, तेरे पैसे हैं, इतने पैसे तेरे पास, बड़ी से बड़ी पॉलिसी कराओ। बट सरकार कहती मैं मैक्सिमम डिडक्शन तुझे कितनी दे सकती हूँ, आपके घर वाले को 10,000 रुपए की बर्थडे पार्टी करनी है, कहते मैं इस पे 20,000 नहीं खर्च कर सकता, मैं 6 लाख रुपए करूँ, मैं 10,000 दूंगा, अब तू करना क्या, तेरे देखा क्या सिस्टम है। सेम सरकार कहती मैं मैक्सिमम 1,50,000 दूंगी, तो जितने मर्जी खर्च कर। मैं कहा आप और भी बोलते थे सर, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, मैं कहा सब मिला के ही 1.5 लाख है, तो मुझे पागल कर देगा। फिर तो हर बंदा 10 लाख कमाया करेगा जनाब, ध्यान सुनना, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया करेगा इन चीजों पे, 4 लाख इनकम उठाया करेगा, 87 रिबेट टैक्स, हमें तो कुछ मिलना ही नहीं। जिनके करोड़ रुपए की सैलरी है वो तो कहेंगे जी मैंने 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड, आओ लगाओ टैक्स, हम तो पागल हो जाएंगे। नहीं, मैक्सिमम 1,50,000 इज द लिमिट, तो बहुत छोटी भी है और एक आम परिवार के लिए ठीक भी है।
1,50,000। तो अगला पॉइंट स्टेटस बताइए। तो पहला क्वेश्चन, दिन तो कम है जी, हमें पहले इनकम चेक करनी चाहिए। क्या इनकम इंडियन ऐड कराओ, 8 और 11 बचे, मैंने बॉक्स कर दिया, 8 और 11 बचे 19, 19 माइनस 1.5 लाख, 19 माइनस 1.5 करेंगे तो 17,50, 15 लाख से ज्यादा है। देन इसके लिए रास्ता ओपन करा हमें साइड, कौन सा, 120 और मोर वाला, प्लस 365 पिछले 4 साल में। 120 तो गारंटी है मेरी, क्योंकि वो करंट ईयर में कितने दिन आ रहा है, यानी 145 आ रहा है। चाहिए कितने, 120 चाहिए। पर बैक डेज चेक करके बताओ, क्या 365 बन रहे हैं या ज्यादा बन रहे हैं, कम बन रहे हैं। बैक जब जाऊंगा, सुनना, पहले ईयर के कौन से दिन आएंगे, जल्दी बोलना, 177। अगले बैक कौन से आएंगे, जल्दी बोल के बताना मुझे, 155। उसके बैक 100, उसके बैक 120। इन सब का टोटल क्या बनता है मेरे पास, मुझे चेक करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, 552 कह रहे हैं क्या, ओके 552। मुझे तो चाहिए थे यार 365, आपने ज्यादा कर दिए। तो आप मेरे रेजिडेंट बन सकते हैं, बट एनोवा, बस ये क्वेश्चन था आपके सामने छोटू सा, और लॉ पढ़ाना जरूरी था, दिमाग में रहेगा कैसे। ये रहा असेसमेंट ये 23-24, अली इज इन इंडिया 145 मोर, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स कितने बचे, चेक करो, यही थी 17,50। कैसे आई थी, 10 11 प्लस 8 1.5 माइनस करने के बाद, ऑल्सो स्टे इन इंडिया प्रीवियस ईयर में मोर देन कितने बचे, 365। सो ही शैल बी ट्रीटेड एज अ बॉक्स करना आर, बट एनओआर फॉर द असेसमेंट ईयर कौन सा, 23। डाउट पूछो, डन। अब क्वेश्चन मैं पूछूंगा, हाँ जी, कौन सी बच्ची बोलो, 60 वाली इन पे लगती नहीं बच्चे, यही तो पॉइंट है। अगर आप फॉरेन के हैं, इंडिया घूमने आते हैं, तो आपके लिए 60 वाली हमने कितनी कर दी, 120। बट तब करी अगर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है, 15 लाख। आपने पढ़ा नहीं एक्सेप्शन, सी पॉइंट, इनके लिए तो सेकंड कंडीशन है ही नहीं, भूल जाओ। सिर्फ तब रास्ता ओपन करूंगा अगर आपने मुझे पूरी बात बताई कि मैं इंडिया घूमने आई हूं, मैं क्या फिर आई जाऊं। मैं तो यहीं से बैठा कि 182 और मोर होते हैं, कहते मेरी इनकम 15 लाख है, मैं अच्छा फिर सुनता हूँ, फिर सुनता हूँ कि चल तेरे लिए एक रास्ता और ओपन कर देते हैं, 60 की जगह कितने, 120। तो आपको 145 आई, 120 से ऊपर है, और पिछले भी 365 है। अब सुनना दूसरा एग्जांपल, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ, एग्जांपल 1, यूएस सिटीजन बट हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन, कहां बचे, विलेज नियर पेशावर इन 1943। आप कहोगे आंसर रिमेन्स द सेम, आप आर बट एनओआर ही रहेंगे, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ आपके ऊपर नहीं लगता। आप यूएस सिटीजन है, जिसमें एग्जांपल दी आपके, आप दादा वहां चले गए, पापा वहां चले गए, आपका जन्म वहां हुआ, डेफिनेटली यू आर द, यार तब तक तो सिटीजनशिप कभी मिल गई होगी, एंड यू आर द यूएस सिटीजन। बट आपको इंडिया घूमने आना पड़ गया, तो मैं क्या जी, हम तो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, कहना सुन तो ले, मैं या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहां से थे, इंडिया, पेशावर 1943 पाकिस्तान का एरिया है, अनडिवाइडेड इंडिया। मैं कहा सर फिर आपके लिए सेम लॉ है, वही 15 लाख से ऊपर, तो अब 60 दिन से प्लस 120। सुनिए, नो एज अबव प्रोविजन आर एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन एज वेल एज पर्सन ऑफ इंडियन, ये लॉ दोनों के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। सो इन दिस केस अली फिर क्या बन जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन, तो सेम आंसर आर बट एनओआर। क्या था तीसरा आंसर बताओ, अगर उसकी अली की बैंक इंटरेस्ट इनकम कितनी होती, 840 में, हाँ अब चक्कर पड़ जाएगा, 11 लाख की जगह अगर आपको इंटरेस्ट कितना मिलता अक्षय, 840। मैं क्वेश्चन पे गया, कितना इंटरेस्ट मिलता, 8 लाख तो तेरा वैसे था, 11 लाख की जगह 840 मिलता, 8 और 840 1640 माइनस 1.5 डिडक्शन, 16,40,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली 1490। और क्या चक्कर, 1490 15 लाख से कम है, देन मैं आपको कभी भी रेजिडेंट बना ही नहीं सकूंगा, चाहे आप 120 से ऊपर आ जाओ। क्यों, आपका बेसिक टेस्ट मेरा इनकम वाला क्या हो गया बच्चे, फेल हो गया। और आप नोट कर रहे हो मैं डिडक्शन यहाँ पे क्यों माइनस कर रहा हूँ, कोई मुझे टेस्ट पास करने के लिए कौन सी इनकम चाहिए, टोटल इनकम, नॉट जीटीआई। तो अच्छा कहते सर 8 और 840 1640 है, तो है, मुझे चाहिए आफ्टर डिडक्शन, क्योंकि हर लॉ में क्या वर्ड था, टोटल इनकम। तो पढ़िएगा सर, ये रहा आंसर, आंसर फॉर असेसमेंट ईयर विल बी ट्रीटेड एज एनआर बन जाएगा, हिज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इज 1490 है, व्हिच इज लेस देन द 15 लाख। एंड द लास्ट क्वेश्चन एक तरफ से खत्म, ये है उसका सेक्शन जो डीम्ड है दुबई वाला। मुझे नहीं गैस हुआ, कैसे, आपसे पूछूंगा वो कैसे गैस हुआ। मिस्टर कबीर इंडियन सिटीजन, और याद है बस एक चीज रखना, दुबई वाला लॉ सिर्फ एक बंदे के लिए है, किसके लिए, इंडियन सिटीजन, वहां पर्सन ऑफ इंडियन रीजन
मतलब वहां फर्क नहीं पड़ता कि आपके दादा दादा कहाँ के थे, नहीं, वहां पे सिर्फ इंडियन सिटीजन चाहिए। करंटली ही इज एम्प्लॉयमेंट विद एन एंटिटी इन दुबई। वैसे ने एग्जांपल ही ऐसी ले ली जो सेट बैठ गई, वरना आप कोई भी कंट्री बोल सकते थे, मुझे क्या पता कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है ना। ओके, ड्यूरिंग द पीवाई ही इज विजिटेड, कितने दिनों के लिए इंडिया आया? ये सुन के वैसे मजाक लगता है कि भाई 55 तो कहीं भी नहीं है, तो कौन से हिंदुस्तान में आ गया? ठीक हो गया, कहना सुन तो लो मेरी बात। ड्यूरिंग 22-23 कबीर इज नॉट टैक्सेबल इन दुबई और एनी अदर कंट्री फॉर हिज डोमिसाइल, और ये सुन के मुझे पक्का विश्वास हो गया भाई तू जाएगा सेक्शन 61A में, क्योंकि अमेंडमेंट हमने वहां एक लाइन पढ़ी थी, जिसको किसी कंट्री में टैक्स ना लगे ड्यू टू उसके टेरिटरी, ड्यू टू उसके डोमिसाइल, ड्यू टू उसकी रेजिडेंस या एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया, देन हिंदुस्तान ने कहा था मैं तुझे अपना क्या मानूंगा, बट और एंड बट क्या मानूंगा, एनओआर, बट तब मानूंगा अगर तेरी इनकम इंडिया में 15 लाख से। तो अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्टेटस बताओ ए वाई 23-24 इफ टोटल इनकम अदर देन फॉरेन। पहले केस में 20 लाख है, अगले केस में तो समझ गए होंगे 20 लाख है तो 15 लाख से ज्यादा है तो मैं आपको आर मानूंगा, बट एनओआर 14 लाख है 15 लाख से कम है तो मैं आपको कुछ भी नहीं, डीम्ड रेजिडेंट नहीं मान सकता, क्योंकि आप आए ही 55 दिन के लिए। पहली बात तो पढ़िएगा, कबीर इन इंडिया ओनली फॉर 55 days, ही इज नॉट सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन ऑफ 61 की तो वही थी ना 182 और बहुत तो करी नहीं, बट ही सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन किसकी बच्चे 61 है, क्या थी? नंबर 1 आप इंडियन है, हाँ जी, आपकी इनकम मोर देन 15 है, हाँ जी 20 लाख है, एंड ही इज नॉट लाइबल, आप किसी कंट्री में लाइबल नहीं है टैक्स देने के लिए, हाँ जी, तो आप इंडिया में आके टैक्स देंगे। सो ही इज ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इंडिया, बट क्या बन जाएगा, बट क्या बन जाएगा, एनओआर। तो याद रखना दो जगह हमने कंडीशन लाई 15 लाख वाली, दोनों जगह आर तो बनाया बट एनओआर बनाया। इसका लॉजिक क्या है वो भी स्टिल पेंडिंग है विद क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो पेंडिंग है, तो मैंने टेस्ट पास करना सिखाया आपको डेज वाला। अगला दूसरा केस, ही डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन 61A बिकॉज उसकी इनकम आप जानते हो 14 लाख थी, 20-15 लाख से कम है। मजे ले रहा है, पांचवा केस देखिए क्या, सपोज इन एग्जांपल 4 मिस्टर कबीर इज बच्चे फॉरेन सिटीजन, और जान के पूछ रहा है हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न कहां हुए हैं, इज योर आंसर चेंज? यस, कारण क्यों, ये कंडीशन ग्रैंड पेरेंट्स पे नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए थी, इंडियन सिटीजन। जो ग्रैंड पेरेंट्स वाला पॉइंट है किसके लगता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया घूमने आते हैं, हर बंदे के लिए नहीं है कि मैं इंडिया घूमने आ गया जी बुलाओ, ना 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 ना, हर बंदे के लिए नहीं है। क्यों? यस, एज पर सेक्शन 61A अप्लाई ओनली टू, ये याद रखना बस थोड़ा सा, सिंस ही इज नॉट अ इंडियन सिटीजन सो एनआर फॉर प्रीवियस ईयर, ये आपके उसमें नोट्स पे नहीं होगा पे है, ये मेरा भी है। ओके, ये मैंने पहले काट दिया था एक्चुअली, मीनिंगफुल नहीं था तो अब रख दिया, लास्ट खत्म करिए इसके बाद। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ मेंबर ऑफ किसका बच्चे, क्रू ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया। अभी आपने दिन की बात करी थी ना, उसी जिस दिन इंडिया आते हैं जिस दिन इंडिया से जाते हैं, दोनों दिन कहां माने जाते हैं, इंडिया। इनके लिए थोड़ा उल्टा है, जो शिप पे जाते हैं शिप से वापस आते हैं क्या, फॉर कंपुटेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया, उल्टा बोल रहा है, फॉर कंपुटेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया, जो इंडिया के दिन गिनोगे, फॉलोइंग टाइम लिमिट क्या कर देना, एक्चुअली कौन सा टाइम लिमिट ध्यान सुनना, फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू, ये नाम है पूरा, ये इनके सर्टिफिकेट का नाम है कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या बचे, ज्वाइनिंग द शिप, जिस दिन आपने सर्टिफिकेट साइन किया कि आज मैं शिप पे जा रहा हूं, जैसे 24 अगस्त, तो इस 24 अगस्त को इंडिया का दिन नहीं मानना, उधर से दूसरा डेट एंडिंग द डेट, जिस दिन मैंने शिप को क्या किया बचे, साइनिंग ऑफ, कि आज मैं शिप छोड़ के वापिस आ रहा हूं, मे भी टाइम लग जाए बट जिस दिन मेरे साइन होंगे, तो ये उल्टा है। आपने वहां पे क्या था, जिस दिन इंडिया से गए या जिस दिन इंडिया के लिए चले, दोनों दिन इंडिया, ये उल्टा कह रहा है, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ज्वाइनिंग का, या जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया साइनिंग ऑफ का, वो दिन, वो दोनों दिन, उस दिन को उस दिन से टाइम लेके उसको इंडिया का पार्ट मत मानो, उल्टा पॉइंट मानो, जितने दिन आप इंडिया में थे वही मानना है, उल्टा नहीं मानना। तो ये 4 पेज आपके सामने हैं, कोई डाउट है तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, तो मुझसे पूछें, पर ये सिर्फ इंडिविजुअल का, ये सिर्फ इंडिविजुअल का, देख लीजिए एक बार, कोई आपको डाउट है तो बच्चे एक बार देख लीजिए। अगर आप सीरियसली इस चीज को समझ पाए होंगे कि अपनी एनर्जी कितनी लग जाती है इस पे, तो सुबह भी ये चीज सीए वालों को कराई है, डिट्टो सेम लेक्चर है, नॉट इवन सिंगल पे फर्क, उनको भी यही पीडीएफ दी, आपको सेम पीडीएफ दी, क्योंकि टेक्स्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स में तो मैं हेर फेर करूं कि आपको बड़ा क्वेश्चन ना कराओ यार, आना नहीं है, छोटा आना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लॉ सबके लिए सिमिलर, जो सबके लिए लॉ है और सबके लिए, तो ये नहीं कि आपको कम बता दूं ज्यादा बता दूं, फिर मुझे मजा नहीं आता कि आपको चीज अच्छी नहीं बताई। तो ये सारा कंप्लीट लॉ डिट्टो कॉपी है, जो सुबह लेक्चर दिया वही 2 पेज के साथ, वही 2 बैच के साथ। ये रेजिडेंशियल स्टेटस,
लाइन वाइज जब चलते जाएंगे ये, इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस 2 पहला हो गया बेसिक, दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस 2, फिर देन हमें फॉलो करनी पड़ेगी एक तरह की प्रॉपर रिदम शुरू हो जाएगा, वो है हेड्स ऑफ इनकम। और बीच में अगर मुझे लगा कभी कि हमें स्पीड स्लो चल रही है या सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, आपसे पहले मेरी चिंता है, आपकी नहीं है। कि हमें लगे सर सितंबर हो गया अभी तो हेड ही नहीं हुए, चिंता मत करो, आपसे पहले मेरी है, क्योंकि अदर सोर्स गिनती के 4 लेक्चर्स का है, हाउस प्रॉपर्टी मेरे लिए 3-4 लेक्चर का है, मेन बड़े हैं सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और बड़े आराम से एंड तक कवर करेंगे रिस्पेक्टिव जब तक आपकी डेट टाइम, कोई आपको चिंता करने की जरूरत है। मुझे लगा अक्टूबर में ज्यादा कराना है, संडे एक्स्ट्रा क्लास रखनी है, इसको क्लास को बड़ा करना है, आपसे ही पूछ के जो सेटिंग बन पाएगी उसी अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब आपकी हेडेक नहीं है, पहले बता दो, फिर माइंड में रहे अभी तो बहुत स्लो चल रहे हैं, चैप्टर स्लो चल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ओके। ज्यादा फास्ट करेंगे और सिर से ऊपर भी ना जाए। अब आज का लेक्चर लग रहा होगा कि हाँ कुछ सुना, कोई बातें हैं, कंडीशनें हैं, बट ये रिकॉल करना मेरा काम है, आपका बार बार आपसे रिकॉल करना, पेपर तक रिकॉल रहेंगे। बोलिए डॉक्टर सर। जैसे कि आप में मतलब दुबई में काम कर रहे हैं और वो टैक्सेबल नहीं है, तो फिर वो कैसे के ऑपरेट है आरजी बट एनओआर, हाँ उसको अगर टीम में मानेंगे, ये वाला पॉइंट आ गया, वो पॉइंट अगर इसके बाद अगर फिर तो बन गया जी, फिर उसको अपन यहाँ लेके आएंगे एक्शन। फिर तो मैंने वही कहा, इफ यू म्यूचुअली एग्री विद द 6-1, मैं 6-1 एक ही लगाऊंगा, आप खुद दुबई के रहने वाले हैं, 182 और मोर यहाँ पे आ जाते हैं, तो अपने को क्या दिक्कत है? फिर तो आप बाय हार्ट ही क्या बन गए, रेजिडेंट, फिर आप ओआर भी बनेंगे, क्योंकि आप सेक्शन ही रास्ता ही और पकड़ लिया आपने 6-1 वाला। अगर 6-1 ए में गए इस पर्टिकुलर में, देन आपके लिए एक ही रास्ता है आर, बट ये बड़ा स्ट्रिक्ट कंडीशन है कुछ, ये टैक्सेबल नहीं है। हाँ उसका रीजन बच्चे, उसका रेजिडेंस, आते हैं नहीं को इंडिया, आप आ जाए, यहाँ रहती हैं, परमानेंट कनाडा चले जाएं, पर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ है, सारे रेंटा को यहाँ से आते हैं, इंडिया में आती नहीं, आपसे टैक्स कैसे लें? प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी है, बढ़ी जा रही है, पैसे बनी जा रहे हैं, आप कभी कभार आती हैं तो सरकार कहती है आपको टैक्स लेके जाना पड़ेगा, ये सिस्टम बना के आप रहते वहां भी टैक्स दे रहे, तो एक कंट्री में तो आपको लाइव होना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट, आर रहेंगी एनओआर। डाउट सर? ओके जी, चलिए सर, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर।